बकरीद में कुर्बानी का मसला सबसे बड़ा मसला बनकर सामने आया है। हर बार ये मसला आता है। कुर्बानी के दौरान जो जानवरों को कुर्बानी दी जाती है, ख़ास करके मोहल्लों में, चाहे वो बकरे हों या दीगर जानवर हों, अपने अपने मोहल्लों में, घरों में, घर के बाहर ये कुर्बानी देने की वजह से इसकी जो गलाज़त है वो पूरे मोहल्ले में आसपास ही फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलते हैं। बिरादरान वतन इससे नाराज़ होते हैं और ख़ास करके तमाम इंसानियत के लिए ये नुकसानदेह है। इस सिलसिले में कई बार बातचीत हुई है, लेकिन क्या करना चाहिए इस मसले का हल कोई नहीं बताया था। लेकिन पहली बार बेंगलुरु की मशहूर तंजीम मिल्लत सोसाइटी ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारान ने एक मुहिम शुरू की है। न सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाया है, बल्कि एक फार्मूला बनाया है, एक तरीका बनाया है, एक मॉडल बनाया है, जिसमें उन्होंने आज बाकायदा तौर पर एक मॉडल डिस्प्ले किया है, जो आपको स्क्रीन में दिखाया जाएगा। उसमें किस तरह से एक दो तीन मोहल्लों को मिलाकर एक टेम्पररी स्लॉटर हाउस बनाया जा सकता है, जिसमें रोज़ाना यानी 3 दिन जो कुर्बानी का दिन होता है, तीनों दिन रोज़ाना 500 से 1000 कुर्बानियाँ एक ही मोहल्ले में दे जा सकती हैं। इससे आसपास की गलाज़त भी रुक जाएगी, मोहल्ले के लोग भी नाराज़ नहीं होंगे और पाकीज़गी के साथ ये काम अंजाम दिया सकता है। इस ताल्लुक से उन्होंने डिप्टी सीएम DK शिव कुमार से मुलाकात की और उन्होंने काफ़ी तंजीम के इस कदम को सराहा है और ताउन देने का भी उन्होंने भरोसा दिलाया। साथ ही कॉरपोरेशन के कमिश्नर भी इस ताल्लुक से काफ़ी खुशी का इजहार किया है कि जो काम कॉरपोरेशन को करना चाहिए, ये तंजीम ने इस ताल्लुक से आवाज़ उठाई है, वो भी ताउन देने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं मिल्लत सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब, जो हमेशा से मिल्लत के मसाइल पर बात करते रहे, आवाज़ उठाते रहे। सर, एक बहुत ही बड़ा कदम आपने उठाया है, क्योंकि सब लोग तो हमेशा बोलते थे कि गलाज़त को रोकना चाहिए, लेकिन कैसे रोकना चाहिए ये कोई नहीं बताया था। आपने कैसे सोचा सर? देखिए, अभी ईद 3-4 दिन बाकी हैं ईद कुर्बान के लिए। ईद कुर्बान से कुर्बानी का सिलसिला जारी हो जाता है और जा बजा करीब 50 ऐसे वार्ड्स हैं बेंगलोर के अंदर जिसमें कुर्बानियाँ दी जाती हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है थोड़े कंजस्टेड एरियाज़ में, जहाँ पे स्वीज लाइंस बहुत पुराने हैं और वहाँ पे कुर्बानी देके खून का बहाव होता है। खून का बहाव से क्या होता है, पूरे जो स्वीज लाइंस हैं सब ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक हो जाके सबको परेशानी होती है, पड़ोसियों को, दूसरे अपने वतन के जो दूसरे बरादरान हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश की है कि इसका एक मॉडल बनाया जाए और जो हर घर में या हर गली में हर इसमें जो कुर्बानी दे रहे हैं इसको सेंट्रलाइज किया जाए। मोहल्ले में एक जगह, एक मुस्तकिल जगह बना के वहाँ पे अगर कुर्बानी दी जाएगी तो क्या होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अथॉरिटीज़ को भी बहुत इजी होता है वो पिकअप करने के लिए। जो भी गलाज़त होती है, जो भी वेस्टेज होता है, खून भी होता है, खून को भी एक जगह जमा करना है, उसको बहाना नहीं चाहिए, स्वेज में बहाना नहीं चाहिए। उसको एक जगह कलेक्ट करके उसको अगर उसकी जगह जो भी जगह उसको ले जाना है वो लेके जाएंगे और उसको डिस्पोज करेंगे। तो ये अगर मसला अगर हम सॉल्व कर लिए तो क्या होता है, इसमें बहुत आसानी होगी। तो इस लिहाज से हमने क्या किया, DCM से बात करके और म्यूनसिपल कमिश्नर से भी बात करके, वो तो तैयार हैं, लेकिन हमारे जो अंजुमनें हैं, जो एसोसिएशन हैं, हर जगह हर मोहल्ले में जहाँ पे माइनॉरिटीज़ की आबादी है उनको आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो मॉडल हमने बनाए हैं उस पर थोड़ा वर्क करके उनको एक जगह मुस्तकिल जगह करके वहाँ पे कुर्बानी का अरेंजमेंट करने के लिए कोशिश करना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने मॉडल बनाया है, ये क्या 4-5 मस्जिद मिला के एक मोहल्ले में कर सकते हैं? यानी कि 2-3 मोहल्ले मिल के भी कर सकते हैं इसको? कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कितने भी कर सकते हैं, उसमें कुछ वो नहीं है। वो छोटा मॉडल है, 30-40 फीट की जगह में उसको बिठा सकते हैं और 10-15-20 आदमी जो कुरैशी तबके के होते हैं उनको अगर बुला के वहाँ पे उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अभी बाज़ दफ़ा जो है ये भी देखा जाता है कि जब कुर्बानी देना होता है तो जो कसाब हैं, जो कुरैश बिरादर हैं, वो भी बहुत बिजी होते हैं। तो वो 10, 20 या 25 कुर्बानियों के बाद वो थक जाते हैं, यानी उनके पास स्पेस नहीं है। तो अगर इस तरह से स्लॉटर हाउस बन जाता है तो इसमें हज़ारों की तादाद में कुर्बानी हो सकती है। ज़रूर हो सकते हैं। वहाँ पे मुस्तकिल तौर पे एक टीम को रख सकते हैं हम
और 24 घंटे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक करो, क्योंकि 3 दिन का वक्फा होता है। तो 3 दिन में 24 घंटे में कई 100 कुर्बानियाँ दे सकते हैं। और इसको सेम रेसिपी आप दूसरी जगह भी सेम ऐसे ही बना सकते हैं, कई मोहल्लों में बना सकते हैं। मोहल्लों में अगर ये बनाया जाता है तो इसमें क्या इसका जो खर्च होगा ये कौन उठाएंगे, किस तरह से होगा? जो मुकामी NGO होती है या कमेटी होती है, मस्जिद वाइज कमेटी होती है, इनको वो करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कुर्बानी देने वाले हैं उनके लिए तो मुफ्त रहेगा ये? नहीं, वो तो अपना खुद फिक्स कर ले सकते हैं ना, वो अपने जो भी रेट होता है ना वो रेट फिक्स करना पड़ेगा उसको। जो कसाब को वो देने वाले होते हैं, जो काटने वाले वो वही फिक्स कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, यानी घर में देने के बजाय आप एक ही जगह पे उसको कुर्बानी दें। हमारा बोलने का मतलब ये है, घर में या कहीं चौराहे पे या कहीं भी देने के बजाय आप एक जगह सेलेक्ट कीजिए अपने मोहल्ले के अंदर, और पूरी गिलाज़त जो भी है कॉरपोरेशन के साथ बाकायदा आपका राबिता होना चाहिए, उनको उनके करके फिर एक जगह आप करने से गिलाज़त से परहेज हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोग एक मोबाइल शेड रेडी कर दें, क्योंकि इस बार तो बकरीद बिल्कुल करीब है, अगली बार के लिए कि तमाम लोगों के लिए वो मोबाइल शेड जो आसानी से डिसमेंटल हो सके, इस तरह से कुछ बना के आप प्रोवाइड कर सकते हैं? ये मोबाइल ही है, इसको निकाल सकते हैं, 3 ही दिन ये ऑपरेशनल है। ये 3 दिन के बाद इसको आप आराम से इसको खोल के आप रख सकते हैं, फिर नेक्स्ट बकरीद को ही फिर इंस्टॉल करा सकते हैं। अच्छा, हाँ, कोई वो नहीं है इसमें। आपसे अगर कोई रब्ता करना चाहे इस सिलसिले में, मतलब आपकी तंजीम से कि इसका मॉडल क्या है, कैसे होगा, ये तमाम डिटेल्स कैसे मिलेंगे उनको? एक नंबर दिए हुए हैं, उसी पे आप छत पे जो ये दिया हुआ है उस पर एक मोबाइल नंबर है, जो अपने मिलत मैनेजमेंट सोसाइटी का ही नंबर है, वो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, इस सिलसिले में डिप्टी CM से भी मुलाकात हुई थी, DK शिव कुमार से, कॉरपोरेशन के कमिश्नर से, उन लोगों का क्या रिस्पांस था, उन्होंने क्या ताउन देने का वादा किया? अभी जो भी ताउन चाहिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के स्कीम में आता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो स्कीम है उसके अंडर में ये उसमें आता है ये। तो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को डायरेक्शन दिए हैं कि आप ये जो भी इनको फैसिलिटीज़ चाहिए उनको आप प्रोवाइड करो, ये आपसे आके मिलेंगे आपसे, जो भी फैसिलिटीज चाहिए उनको दो करके बोल के बोले, तो देने रेडी हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारे जो आप जो बना रहे हैं, जो यूनिट बना रहे हैं, वो यूनिट्स कॉरपोरेशन की तरफ से प्रोवाइड किया जाए? क्या ये भी मुमकिन है? नहीं, हो सकता है, अगर आगे चल के हम कोशिश करें तो वो भी बना, क्योंकि काम तो कॉरपोरेशन का ही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन करना हमारे जो अंजुमनें हैं, जो एसोसिएशंस हैं और जो भी मिली इदारे हैं, उनको आगे बढ़ के जो जितना भी उनसे कोऑपरेशन चाहिए वो ले सकते हैं। अच्छा, ये फार्मूला सिर्फ बेंगलोर के लिए नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के लिए ये काम आ सकता है, मुंबई हो, दिल्ली हो, हर जगह पे, हर जगह के लिए चाहिए ये। हिंदुस्तान के अंदर आज का दिन क्या है, ये चीज़ की बहुत ज़रूरत है, और कोई भी आगे बढ़ के इसको ये सिस्टम को बनाया नहीं है। एक बार अगर ये सिस्टम बन गया तो इंशाल्लाह आगे चल के आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। सर, ये जो आपने फार्मूला बनाया है, एक तो ये टेम्पररी स्लॉटर हाउस है, इसके आगे पीछे क्या चीज़ रहेगा, किस तरह से जानवर, क्या लोगों को लेके जाना पड़ेगा, क्या तरीका रहेगा इसमें? इसके लिए हमने सोचा है कि एक वर्किंग कमेटी बनाए। वर्किंग कमेटी पूरे इश्यूज़ पे सोचेगी, तो जानवर, कितने जानवर एक स्लॉटर हाउस, टेम्परेरी स्लॉटर हाउस में हम कुर्बानी दे सकते हैं, और जानवरों को किस तरह लेके आना है, उनको टैगिंग करना है, उनका एक ऐप बनना है, वो ऐप से वो रजिस्टर करना है वो ऐप में, तो उनको टाइम अलॉट कर देंगे, ये टाइम पे आप जानवर ला सकते हैं। तो वो जो उनका वो कितने होने के बाद फिर दूसरा वो ऐसा सबका स्लॉट दे देंगे इस पे ये करके। ये अपडेट वर्जन है, मतलब शुरू करने के बाद ये सारी चीज़ें उसमें ऐड किया जा सकता है। इस बार ज़रूरी नहीं कि ऐप बने, इस बार ऐसे भी दे सकते हैं। वो वर्किंग कमेटी बना रहे हैं, तो वो पूरा ये सब भी क्या है,
इवॉल्व होना है, मतलब डेवलप करना है, हर चीज़ को डेवलप करना है। ये अब हमने मॉडल तो बना दिया, लेकिन मॉडल किस तरह से वर्क करेगा, ऑपरेशनल किस तरह से होगा, ये लोगों में वो कन्फ्यूजन है, उसको किस तरह से हम कर सकते हैं। इसके लिए एक वर्किंग कमेटी बना के तो वो पूरा वर्कआउट कर दिया 1 2 3 4 करके, और ये कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करेगी, डेवलप करेगी। तो इंशाल्लाह ये हो 2-3 महीने में इसको डेवलप करके लोगों में फिर पेश करेंगे। अब ऐसा कर सकते हैं इसको करके। इस बार क्या रहेगा? इस बार सिर्फ टेम्पोररी स्लॉटर हाउस बनाए जाएंगे? बना के सबको हम अवेयरनेस लेके आना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये सिस्टम बन सकता है अगर इसको इस पे वर्क करें सब मिल के वर्क करना है। मिली इदारे करना है, मसाजिद की कमेटीज़ करना है, और जनरल पब्लिक करना है इसमें। तो अगर ये इसको एक सिस्टम बना दिए तो इंशाल्लाह आने वाले जनरेशन्स के लिए भी बहुत काम हो पड़ेगा इसमें, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आजकल तो अपार्टमेंट्स में इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी मुश्किल में वो कुर्बानी देने के लिए इतनी तकलीफ, बहुत ही तकलीफ़ में होते हैं वो कुर्बानी के लिए। तो ये सिस्टम अगर आ जाए तो हर एक के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये जो स्लॉटर हाउस बनेगा, इसमें जो फीस होगी क्या नॉमिनल रखी जाएगी? इसमें बगैर किसी मुनाफे के जो लेबर चार्ज होगा उतना ही लेना होगा कैसा? जी, ये इसके लिए ही मैं बोल रहा हूँ। तो ये वर्किंग कमेटी ये करेगी किस तरह से इसको फिक्स करना है, बट ये चार्जेस सब लोकली कर लेंगे उनके लेवल पे, वार्ड लेवल पे जो भी ये बनेंगी तो वहीं पे करेंगे, वो कमेटी ही कर लेंगे वो। तो लोगों को कैसे अवेयर किया जाएगा? क्योंकि इतना बड़े इलाके में इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम है। बहुत देर से आपने लॉन्च किया है इसे। नहीं, ये तो बस अवेयरनेस के लिए हमने लॉन्च किया है कि ये सिस्टम है, ये सिस्टम कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन इस साल हम इसको ये करना, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। लेकिन एक मॉडल के तौर पर तो किया जा सकता है। बेंगलुरु के कुछ इलाकों में आप कर सकते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। आज ही हमने लॉन्च किया है। कई लोग इसके इंटरेस्टेड हैं कि हम करेंगे, हम लॉन्च करेंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं कितनी जगह हो सकता है। अच्छा, आपकी टीम में कौन कौन है सर? ये सारे डिज़ाइन कर रहे हैं क्या? डिज़ाइनर अलग हैं, सब सॉफ्टवेयर के लोग अलग हैं, सब लोग हैं इसमें? इसमें हमारे 3-4 एक्सपर्ट्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं और वो काम कर रहे हैं इसमें। बिल्कुल एक बड़ा कदम आपने उठाया है। देखिए, जब कुर्बानी के जो चीज़ें होती हैं, गलाजत होती है, खून होता है, अगर वो रास्ते पे फेंक दिया जाता है, कुछ इलाकों में होता है, स्लम इलाकों में होता है, कई इलाकों में बाहर फेंक दिया जाता है, तो सोचिए जो लोग नॉन वेज नहीं हैं, जो वेजिटेरियन लोग हैं, अगर वो देख लेते हैं तो उन पर क्या बीती होगी। इस्लाम जो है किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को तकलीफ़ देने वाला मज़हब नहीं है। इस्लाम में यही बताया गया है कि दूसरों का भी एहतराम किया जाए। ये जो फार्मूला है ये सिर्फ बेंगलुरु के लिए नहीं, इस पूरे मसले को हल करने के लिए ये पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्योंकि जितने भी कुर्बानियाँ होती हैं, जो बड़े कुर्बानियों के अलावा हर कोई अपने जो जानवर हैं वो घरों के आसपास करते हैं। बेंगलुरु जैसे शहर में अपार्टमेंट्स का मसला होता है, अपार्टमेंट में अलाउ नहीं किया जाता है तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी सहूलत होगी। तमाम चीज़ को देखते हुए ये जो फार्मूला इन्होंने बनाया है, टेम्पोररी स्लॉटर हाउस हर इलाके में बनने चाहिए 3 दिनों के लिए। तमाम लोगों को इससे सहूलत होगी। और कई लोगों को ये भी मसला पेश आता है कि बकरा काटने वाला कसाब भी नहीं मिलता है, क्योंकि उस वक्त बहुत बिजी होते हैं और रेट बढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए जिसका 1000 रुपये फ़ीस है वो 2000-3000 पे आ जाते हैं। अगर स्लॉटर हाउस बन जाता है तो आपको रिजनेबल प्राइस में भी ये मिल जाएगा, साफ़ सफाई भी होगी, किसी को तकलीफ़ भी नहीं होगी। ये बहुत ही बड़ा कदम मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने उठाया है। बहुत ही इनके साथ में कुछ ऐसे इंजीनियर्स और कुछ ऑफिशियल्स भी मिले हुए हैं जिनकी वजह से, जिनकी सोच की वजह से ये कारनामा अंजाम दिया गया है। इस फार्मूले को न सिर्फ बेंगलोर, न सिर्फ कर्नाटक, बल्कि पूरे मुल्क के हर इलाके में, छोटे से लेकर बड़े शहरों में तक इसका अहतमाम होना चाहिए। इस ताल्लुक़ से उलमा इकराम को जुमा के बयान में भी लोगों को ये पैगाम देना चाहिए कि इस तरह से एक मुहिम छिड़ी जा सकती है, कोशिश की जा सकती है। भले ही इस बकरीद में मुकम्मल तौर पर इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सके, आने वाले दिनों में, आने वाले बकरीद के मौके पर ये एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया जा सकता है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।